सोना गिर रहा है, चांदी भी सस्ती हो रही है और पूरे देश में लाखों लोग हर सुबह मोबाइल खोलकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आज सोना और सस्ता हुआ? क्योंकि जिनके घर में शादी होने वाली है, उनके लिए ये सिर्फ खबर नहीं होती, ये सीधे उनके बजट से जुड़ा सवाल होता है। और आज की खबर उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल सरकारी फायदे में, जहां हम आपको सिर्फ सोने और चांदी के भाव नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि आपको कब खरीदना चाहिए और कब इंतजार करना चाहिए। आज की इस जानकारी में हम 3 तरह के लोगों से खास तौर पर बात करेंगे। पहला, वे परिवार जिनके घर में 1 महीने के अंदर शादी होने वाली है और जो रोज सोच रहे हैं कि शायद कल सोना थोड़ा और सस्ता हो जाए। दूसरा, वे लोग जिनकी शादी 2026 में होने वाली है, चाहे वो जून में हो, नवंबर में हो या दिसंबर में। और तीसरा, वे लोग जो सोना और चांदी निवेश के लिए खरीदते हैं, यानी जिनका मकसद है आगे चलकर इससे मुनाफा कमाना। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोज सोने और चांदी के सही अपडेट चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब सबसे पहले जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव ₹268। आज 10 ग्राम चांदी का भाव ₹2680। आज 100 ग्राम चांदी का भाव ₹26,800। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,68,000। दोस्तों, आज चांदी लगभग 2,000 रुपए तक सस्ती देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है? अगर हम पिछले 1 महीने को देखें, तो चांदी ने 29 जनवरी को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस समय चांदी लगभग 4,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन आज वही चांदी लगभग 1,50,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हो चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है, लेकिन इसका असर अलग अलग लोगों पर अलग तरीके से पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में अगले 30 दिनों में शादी है। अगर आपकी शादी अगले 1 महीने में है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करें? यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अगर शादी बहुत करीब है और गहने अभी बनवाने बाकी हैं, तो ज्यादा जोखिम लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि सोने का बाजार कभी भी अचानक पलट सकता है। आज अगर 1,000 रुपए गिरा है, तो कल 2,000 रुपए बढ़ भी सकता है। इसलिए जिनकी शादी 1 महीने के अंदर है, उनके लिए विशेषज्ञ अक्सर यही सलाह देते हैं कि जरूरी खरीदारी धीरे धीरे पूरी कर लें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी 2026 में होने वाली है। अगर आपकी शादी इस साल किसी भी महीने में है, जून, जुलाई, अक्टूबर या दिसंबर में, तो आपके पास एक फायदा है। आपको एक ही दिन में पूरा सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं, यानी जब भी बाजार थोड़ा गिरता है, आप थोड़ा थोड़ा सोना खरीद सकते हैं। इसे निवेश की भाषा में एवरेजिंग कहते हैं। इससे आपका औसत रेट कम हो जाता है। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। वे लोग जो सोना और चांदी निवेश के लिए खरीदते हैं, यानी उनका मकसद शादी नहीं बल्कि मुनाफा होता है। इन लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बाजार का ट्रेंड समझना। और अगर हम इस समय के वैश्विक हालात को देखें, तो बाजार में बहुत बड़ी अनिश्चितता है। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच स्थिति अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है, और जब तेल महंगा होता है, तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने लगती है। अगर महंगाई बढ़ती है, तो निवेशक अक्सर सोने की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि लंबे समय में सोना अक्सर मजबूत दिखाई देता है। अब इसी बीच जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,000 रुपए। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,04,000 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,30,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 13 लाख रुपए। आज सोने की कीमतों में लगभग 1,000 रुपए प्रति तोला की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट स्थायी नहीं भी हो सकती, क्योंकि दुनिया की स्थिति अभी भी अनिश्चित है। अगर मिडल ईस्ट का तनाव और बढ़ता है, तो सोने की कीमतें फिर से तेजी पकड़ सकती हैं। अब सवाल ये है कि इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, और खासकर भारत के शादी विवाह के सीजन पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और यहाँ हर साल लाखों शादियां होती हैं। अब आगे हम समझेंगे कि भारत में शादी के सीजन का सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ता है, और जानेंगे आज के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत के सोने और चांदी के बाजार पर कैसे पड़ता है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर अमेरिका में कुछ हुआ या मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ तो उसका भारत से क्या संबंध है। लेकिन सच ये है कि सोने और चांदी का बाजार पूरी तरह वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी बदलाव होता है उसका सीधा असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी दिखाई देता है। इस समय दुनिया के कई बड़े घटनाक्रम सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका के आर्थिक आंकड़े बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। तीसरी तरफ डॉलर की मजबूती और तेल की कीमतें भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अगर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसे की सुरक्षा के लिए सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि लंबे समय में सोना अक्सर महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच माना जाता है। लेकिन फिलहाल बाजार में थोड़ा अलग माहौल दिखाई दे रहा है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बन जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी देखी गई है। अब बात करते हैं भारत के बाजार की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है। यहाँ हर साल लाखों शादियां होती हैं और हर शादी में सोना लगभग जरूरी माना जाता है। यही वजह है कि भारत में शादी का सीजन शुरू होते ही सोने की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इस समय भी देश में शादी का सीजन चल रहा है और कई परिवार अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीद रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में गिरावट के बावजूद खरीदारी पूरी तरह रुकी नहीं है। अब खास तौर पर उन परिवारों की बात करते हैं जिनके घर में अगले 1 महीने के अंदर शादी है। अगर आपकी शादी बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा इंतजार करना कभी-कभी नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि सोने का बाजार बहुत तेजी से बदलता है। कई बार ऐसा होता है कि आज जो सोना सस्ता दिख रहा होता है वो कल अचानक महंगा हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को जल्द ही गहने बनवाने हैं उनके लिए सलाह यही होती है कि वे धीरे-धीरे अपनी खरीदारी पूरी कर लें। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। वे लोग जिनकी शादी 2026 में होने वाली है। चाहे आपकी शादी गर्मियों में हो या सर्दियों में, आपके पास अभी थोड़ा समय है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी रणनीति होती है कि वे एक ही दिन में पूरा सोना खरीदने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करें। जब भी बाजार में गिरावट आए तो थोड़ी मात्रा में खरीद लें। इससे औसत कीमत कम हो जाती है और जोखिम भी कम रहता है। अब तीसरी कैटेगरी है निवेश करने वालों की। ऐसे लोग जो सोना और चांदी सिर्फ निवेश के लिए खरीदते हैं। इन लोगों के लिए बाजार की दिशा समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम पिछले कई वर्षों का ट्रेंड देखें तो सोने ने लंबे समय में अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बीच बीच में गिरावट भी आती रहती है। इसलिए निवेश करने वाले लोग अक्सर गिरावट को एक अवसर के रूप में देखते हैं। अब इसी बीच जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,700 रुपए। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,25,600 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,57,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,70,000 रुपए। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बाजार में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है भारतीय रुपया। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि सोना विदेशों से आयात किया जाता है। यही कारण है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट होने के बावजूद भारत में कीमतें ज्यादा नहीं गिरती। अब अंत में जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 16,100 रुपए। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,28,800 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 24 कैरेट सोना 1,61,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 16,10,000 रुपए। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अब अंत में सबसे जरूरी बात, अगर आप शादी के लिए सोना खरीद रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे खरीदारी करना बेहतर होता है। अगर आपकी शादी दूर है तो गिरावट के समय थोड़ा थोड़ा खरीदना समझदारी हो सकती है।
और अगर आप निवेशक हैं तो बाजार के ट्रेंड और वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि सोने और चांदी का बाजार सिर्फ एक धातु का बाजार नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़ा हुआ बाजार है। और याद रखिए, सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको सबसे ज्यादा फायदा दिला सकता है।